अस्सलाम वालेकुम। दुनिया टीवी की जश्न रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे बहुत सारे मेहमान बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और अदनान सिद्दीकी साहब, जिनसे आप सब वाकिफ़ हैं और इनका नाम सबको याद है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ अदनान सिद्दीकी, अदनान ऐन से, ठीक है जी। और सिद्दीकी जनाब, काफ ज़रूर लगाइएगा, सिद्दीकी मत कहिएगा, सिद्दीकी, तो ये ज़रूरी है। पहले तो मैं अपने मेहमानों का आपको तारुफ कराना चाहता हूँ। मेरे सबसे पहली जो सीट पे बैठे हुए इजाज़ असलम का मैं तारुफ इस तरीके से करा सकता हूँ कि अगर आज आप मुझे इस सीट पे बैठे हुए देख रहे हैं, मैं तो एक ड्रामा करके चला गया था और ये शख्स था जिसने मुझे दोबारा ड्रामों की तरफ खींचा और फिर वो शोबिज़ की तरफ, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। हमारे बराबर में मोहतरम अल्लामा अमीन शहीदी साहब, स्कॉलर दीन है हमारे, बहुत ही जाने पहचाने, आपने इनको बड़े चैनल्स पे देखा होगा। और उनके बराबर में माशाल्लाह मैं भी बड़ी तारीफ़ कर रहा था इनकी ड्रेसिंग की, इनकी पगड़ी की और इनकी खेड़ियों की भी। हामिद सईद काज़मी साहब, आप फेडरल मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और वहीद भाई को मैं इसलिए नहीं भूलना चाहता क्योंकि वहीद भाई तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा है। कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, आप आते हैं, हमें शुरू जब हम प्रोग्राम करते हैं तो कोई भी आयत से शुरू करते हैं कुरान मजीद की, और जो मौजू होता है फिर उसी को लेके आगे हम चलते हैं। बिस्मिल्लाह हमारी ट्रांसमिशन की वहीद भाई से ही होती है। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। सूरत निसा आयत नंबर 38 पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअन-नास वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीना फसाअ क़रीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत का तर्जमा समाअत फरमाइए। और माल खर्च भी करें तो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिखाने को, और ईमान ना अल्लाह पर लाएं ना रोज़े आखिरत पर। ऐसे लोगों का साथी शैतान है, और जिसका साथी शैतान हुआ तो कुछ शक नहीं कि वो बुरा साथी है। मोहतरम नाज़रीन व हाज़रीन, इस आयत में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो लोग अपने माल को नामनमूद के लिए खर्च करते हैं और अपनी दौलत की नुमाइश करते हैं। ताकीद की गई है कि अगर तुम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो तो अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह और उसके बंदों पर खर्च करो। इसके फ़वाइद दुनिया में भी ज़रूर मिलेंगे और आखिरत में अल्लाह इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाएंगे। और जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर यकीन नहीं रखता तो शैतान उसका रफ़ीक और मुशीर है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जी। जी ख़वातीन हज़रात, आज का जो मौजू है उस हवाले से आपने कुरान पाक की तिलावत भी सुनी, और मौजू है नेकी बर्बाद गुनाह लाज़िम। हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जो शायद दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं होते हैं। और ये बात हम भूल जाते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं
वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, दुनियावी नहीं काम होना चाहिए। लेकिन अदनान, एक बात होती, कई बार हमें ये एहसास होता है कि शायद हम नेकी ही कर रहे हैं। मैं अल्लामा साहब से जानना चाहूँगी कि वो ऐसी कौन सी नेकियाँ हैं जो हमारी नज़र में तो हम नेकी कर रहे हैं मगर वो शायद बर्बाद हो जाएंगी आगे जाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका सवाल इंतहाई अहम है और अहमियत इसकी इस हवाले से भी ज़्यादा है कि हम माह मुबारक रमज़ान में इस वक्त अपने औक़ात गुजार रहे हैं और रमज़ान मुबारक इंसान की रूहानी तरबियत और फ़िक्री तरबियत के हवाले से बाकी साल के तमाम अय्याम की निस्बत ज़्यादा अहम है और ज़्यादा इसका रोल है। देखिए, इंसान को अगर कोई कसौटी नज़र आए कि जिससे वो अपने माल को परख सके तो वो ख़ुद उसकी अपनी ज़ात और उसका अपना दिल है। जब इंसान कोई काम करता है उसमें जो अखलाकी एतबार से हमें तालीम दी गई है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और उनके जानशीनों की तरफ से, वो ये है कि अपने दिल में झांक कर देखो कि तुम ये काम अपने रब की रज़ा के लिए कर रहे हो या फिर किसी और की खुशनुदी के लिए कर रहे हो। उसके परखने का बड़ा सीधा साधा सा मेयार है कि अगर कोई काम नेक काम है, मैं अंजाम दे रहा हूँ और मुझे लोगों से ये तवक्को है कि लोग मुझे देखें और मेरी तारीफ़ करें, और अगर कोई न देखे और तारीफ़ न करे तो मेरे अंदर उस तारीफ़ के लिए एक भूख और प्यास की शिद्दत और वो महसूस करूँ। अल्लामा साहब, मैं माज़रत चाहता हूँ, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, हम आएंगे दोबारा और अपने इसी मौजू की तरफ दोबारा लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। जश्न रमज़ान में आप सबको फिर से खुश आमदीद। हिना ख्वाजा बायात, अदनान सिद्दीकी आपके साथ मौजूद है और आप लोगों को याद दिलाना है कि कल हमने आपसे एक सवाल किया था जिसका जवाब नहीं आया, तो आज वो सवाल हम दोहरा रहे हैं और आपने उसका जवाब देना है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब क्या था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब क्या था। बहुत आसान सवाल है, जवाब ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारे तहाइफ आपके मुंतज़िर हैं। तकरीबन 24 घंटे पहले ये सवाल किया गया था, आप लोगों की तैयारी भी हो गई होगी, जवाब भी मिल गया होगा। हम भी जश्न रमज़ान में आप ही के लिए बैठे हुए और यही तहफ़ आपके लिए, जल्दी से फ़ोन कीजिए और हमें इसका जवाब दीजिए। जी अल्लामा साहब, वहीं से मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसान के सामने, इंसान के लिए मेयार खुद उसकी अपनी ज़ात और उसके अपने दिल की कैफियत है कि अगर इंसान कोई अमल अंजाम देते हुए ये तवक्को रखता है कि दूसरे लोग उसको देखें और उसकी तारीफ़ करें, तो इसका मतलब ये है कि उसके अमल में खुदा ज़रूर होगा लेकिन खुदा के साथ दूसरे लोग ज़्यादा शरीक हैं और अल्लाह शिर्क से मना करता है। ये जो कैफियत है इसको शिर्क खफ़ी कहते हैं कि इंसान अपने अमाल के हवाले से अल्लाह की बजाय दूसरों से ये तवक्को रखे कि वो उसकी तारीफ़ करें। इसलिए कि रिवायात में ये मिलता है कि इन्नल इंसान अला नफ्सिही बसीरतुन, किसी और के पैमाने से देखने की ज़रूरत नहीं है। इंसान खुद अपने आप को दूसरों की निस्बत ज़्यादा बेहतर जानता है। अगर वो अपने अंदर झांक कर देखे कि वो ये अमल अगर अंजाम दे रहा है तो किसके लिए दे रहा है, तो किसी और की तारीफ़ या तनक़ीस की ज़रूरत है ही नहीं। इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है, फरमाया कि अगर तुम्हारी मुट्ठी में हीरा है, तुम्हारी मुट्ठी बंद है और पूरी दुनिया कहे कि तुम्हारी मुट्ठी में हीरे की जगह पत्थर है, तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मुट्ठी में हीरा है, पत्थर नहीं है। लेकिन अगर उसकी जगह तुम्हारी मुट्ठी में पत्थर हो, मुट्ठी बंद हो और पूरी दुनिया तारीफ़ें करें कि नहीं तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी मुट्ठी में हीरा है, तो तुम्हें उस पर खुश भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि तुम अपने अंदर की कैफियत को दूसरों की निस्बत ज़्यादा जानते हो। अल्लामा साहब, एक कॉल हमारे पास है, वो अपनी कैफियत बयान करना चाह रहे होंगे शायद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबा बात कर रही हूँ खास से। जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और मुझे वही सफर कश्मीर से नात सुननी है, प्लीज कोई अच्छी सी नात सुना दें। अच्छा, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं देना क्या? हम समझते आप सवाल का जवाब देंगी। ये तो
फरमाइशी बस कॉल उन्होंने बहुत ही मुख्तसर कॉल की, आपसे फरमाइश की और है, वो आप तक हम पहुंच जरूर गई। पूरी करेंगे इंशाल्लाह। काजी साहब, एक चीज़ ये भी होती है कि वैसे तो कहते हैं कि अल्मो जो है अमल का दारोमदार नीयत पर है, और जैसे लामा साहब ने कहा कि आपके अंदर ही एक पैमाना लगा हुआ है जो बता देता है आपको, लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, किसी से वादा कर लिया, वो वफा ना हुआ, या किसी ने कोई गलत काम किया और हमने उसका पर्दा रख लिया कि हम तो उसके साथ नेकी कर रहे हैं, ये चीज़ उजागर नहीं कर रहे, मगर वहाँ किसी और का नुकसान हो गया, तो क्या ये नेकी भी हमारी बेकार जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ करूँगा कि जहाँ तक इस हदीस का ताल्लुक़ है जो बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, पहले तो ये समझिए कि इसमें हमारे लिए कोई सख्ती नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से गोया फयाजी का मुजाहरा है। अगर किसी शख्स को उसकी मुँह मांगी उजरत दी जाए उसके किसी काम के सिले में, तो ये तो उसके साथ भलाई है ना। जी, आप कोई काम किसी शख्स से कहा कि जी आप काम करें, क्या दिहाड़ी लेंगे, वो कहे जी मैं 500 रुपये लूँगा, आप उससे बारगेनिंग ना करें, 500 रुपये दे दें, ये तो उसके साथ भलाई है। तो अल्लाह से हम बाकायदा कहने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारी नीयत वो जानता है ना। तो हमने जब कोई काम किया कि जिस नीयत से, तो वो नीयत हमारी पूरी हो गई, तो ये तो मुँह मांगी उजरत मिलने वाली बात है ना। वो हदीस शरीफ में एक बात आती है, वो ज़रा मैं अर्ज़ करता चलूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि 3 अफराद के बारे में आका करीम हुज़ूर अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शहीद जो है वो बारगाह उलूहियत में हाजिर होगा क़यामत के दिन, और अपनी शहादत का जो उसने खुदा की राह में जान दी उसका सिला मांगेगा, तो उसको जवाब मिलेगा कि भाई तूने जो ये जाम शहादत नोश किया था, तूने जो जान दी थी, तो ये मेरी खातिर नहीं दी थी, इसलिए दी थी कि लोग तेरी बहादुरी का और तेरी कुर्बानी का चर्चा करेंगे, तो वो तो हो गया था दुनिया में, तुझे सिला मिल गया, तो अब मुझसे क्या मांग रहा है। इसी तरह एक और शख्स जो सखी होगा, तो वो सिला मांगेगा अपनी सखावत का, तो उसको जवाब मिलेगा कि तूने तो अपनी सखावत का चर्चा कराने के लिए अपनी फयाजी और दरिया दिली के हवाले से, नामो नमूद के हवाले से तूने किया था, तो तुझे दुनिया में लोगों ने तारीफ़ की, तौसीफ़ की, तेरा चर्चा हुआ, अब मुझसे क्या मांगता है। इसी तरह एक आलिम होगा, तो वो अपने इल्म व फजल और जो भी उसने शरीयत की खिदमत की उस हवाले से वसीला मांगेगा, तो उसको जवाब मिलेगा कि तूने तो अपनी पारसाई, अपने तकद्दुस और अपने इल्म और फजल का सिक्का जमाने के लिए और लोगों से दादो तहसीन समेटने के लिए सब कुछ किया था, तो अब मुझसे क्या मांग रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस हदीस के अंदर ये जो आज का मौजू है वो सिमट के आ जाता है कि आपने नेकी की, लेकिन नेकी बर्बाद हो गई और गुनाह लाजिम हो गया। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा। मैं इसको थोड़ा सा आगे इसको इस अपने टॉपिक से हटके मैं दूसरी एक पहलू पे चलता हूँ। हम रोज़ा रखते हैं, उससे पहले कॉल है, वो भी सुन लेते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? जी, क्या हाल है भाई आपका? बहन बिल्कुल ठीक हाल है। आप बताएं कैसी हैं, बाल बच्चे कैसे हैं? अगर बाल बच्चे नहीं भाई, हैं, आपसे बात करने का बड़ा शौक था और आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। और रोजे भाई रमजान मैंने थोड़ी सी नात की सुनानी है। मैंने सुनानी है, आपने सुनानी है? नात भी सुनानी है और वो क्या क्वेश्चन का आंसर भी देना है। आप चले सवाल का माशाल्लाह, जवाब तो तो ये दीजिए जश्न ना। रमजान है, तो जो आप जो कहेंगी वही होगा। सुनाइए नात और उसके बाद जवाब भी दे दीजिए। अच्छा, मेरी कॉल नहीं ड्रॉप करनी फिर? तो सुनाएंगी नहीं तो कैसे नहीं ड्रॉप करेंगे? और सुना तो जल्दी से दें। सुना दे वरना कॉल ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चले सुने। या मुस्तफा ताहो तेरे ज़ैन हाज़री का सुभान अल्लाह। कर लूं नज़ारा के फिर आप की। अच्छा बहन, अब ये नात तो हमने सुन लिया। बहुत शुक्रिया आपका। अब सवाल का जवाब देंगी आप जल्दी से? मगर देखें, अगर कॉल फोन ड्रॉप किया हो है गई। उन्होंने ये अपना जज्बात। जश्न रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये दुनिया टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन है जो रोज़ा और सहर पे दोनों वक्त पे आप देखते हैं। जश्न रमज़ान
जनाब हमें साहब, मैं इस मौजू को थोड़ा सा तब्दील करके एक रोज़ा हम रखते हैं, इसका ये फ़लसफ़ा क्या है, ये रोज़े का कुछ फिर रोशनी डालेंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें पैदा किया है वो इबादत के लिए किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो हमने यहाँ पे खाना पीना मकसद ज़िंदगी बना लिया, ऐशो इशरत, लज्जत हासिल करना। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम खाना पीना और वो तमाम चीज़ें जो हमारे लिए राहत लज्जत का सबब हैं, उनसे गोया हम एक तरह से कट ऑफ हो जाते हैं। तो हमें एक याद दिला दिया जाता है कि तुम्हारा मकसद ज़िंदगी क्या है, तुम्हें क्यों पैदा किया है अल्लाह ने। तो गोया रोज़ा जो है वो हमें हमारे मकसद तख्लीक की याद दिलाता है और इस तरह हम डिटर्मिन करते हैं कि हमारी दुनिया में आने का मकसद क्या है। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने जो हमें इबादत के लिए पैदा किया, इबादत का मफ़हूम हम नहीं समझते, उससे बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन होता है कि जी हमें रोज़ी कमानी है, बच्चों की परवरिश करनी है, दुनिया के दीगर कामों में मसरूफ़ रहना है, तो क्या हम इस दौरान अपने मकसद तख्लीक से दूर हो गए? ऐसा नहीं है, इसलिए कि इबादत रोज़ा नमाज का नाम नहीं है। अभी इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद ईद का दिन होगा, लेकिन अगर कोई शख्स ईद को रोज़ा रखे तो लोग उसे शैतान कहेंगे। तो क्या किसी को इबादत की वजह से शैतान कहना ये इबादत की तौहीन नहीं है? और इबादत की तौहीन तो कुफ्र है। इसी तरह आजकल तकरीबन 16 घंटे का रोज़ा है, मैं कहूँ कि जी 16 घंटे भूखा प्यासा रहने से अल्लाह मुझसे राज़ी हुआ, लेकिन मैं तो ज़्यादा गुनहगार हूँ, मुझे ज़्यादा राज़ी करना है, तो मैं आज 2 घंटे ज़्यादा रोज़ा रखूँगा। तो क्या उससे रोज़े के सवाब में इजाफा हो जाएगा? नहीं। पता ये चला कि रोज़ा रखना इबादत नहीं है, अल्लाह रसूल का हुक्म मानना इबादत है। उनका हुक्म हो कि आज का दिन भूखे प्यासे रहो तो भूखा प्यासा रहना इबादत। उनका हुक्म हो कि नहीं, तुमने आज का दिन ईद का दिन है, मेरी मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ होना है, तो फिर खाना पीना और उसकी मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ होना इबादत। बिल्कुल हामिद साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जब खाने पीने की बात आती है तो मुझे एक शख्स का ख्याल आता है, वो है एजाज असलम। और माशाल्लाह जितने एहतमाम से ये अफ्तारी करते हैं, एहतमाम से करते होंगे, लेकिन माशाल्लाह को देखकर एहसास नहीं होता कि खाने पीने से इतना उनको राइट, वो वाली चीज़ है। और उसी हिसाब से ये अफ्तारी सहरी उस हिसाब से ही करते हैं। आज जबकि दावत भी थी हमारे दोस्त के यहाँ, तो वहाँ इन्होंने अफ्तारी नहीं की, सहरी नहीं की। वजह क्या थी भाई? एक तो जल्दी चले गए थे हम बहुत और थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा रहे थे, लेकिन सहरी में मैं और इफ्तारी दोनों सूरतों में वो मेरी एक मखसूस चीज़ें होती हैं, मैं वही खा, जब तक ना खाऊं तसल्ली नहीं होती। तो हमें बता दें मखसूस चीज़ें क्या हैं? वो ख़ास नहीं, मैं अपने लिए अंडा बनाता हूँ। मैं पहले आप ज़रा बात को आगे बढ़ाएं। मैं आगा साहब, अगर आप देख रहे हो ये ट्रांसमिशन, तो ये आपके लिए थ्रेट है, क्योंकि ये भी एक हकीम है। क्योंकि हम इनको फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं, भाई ये कोई टोटका बता दो, तो इनके पास सारे टोटके हैं। तो शायद ये सहरी को रिप्लेस कर सकते हैं आप। नहीं तो सहरी और इफ्तारी में जो खाते हैं वो टोटका बता दें। सहरी में मैं अंडे खाता हूँ और एक रोटी होती है जिसके ऊपर हल्का सा मक्खन लगा के, और ओट मील जो होता है वो खाता हूँ। इसकी वजह ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पराठे के अंदर ख़ास तौर पे, वो फ़ैट में कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, एनर्जी इतनी देर तक नहीं देते। जबकि अगर रोटी पे लगा के मक्खन खाया जाए, और जो ओट मील्स होते हैं वो आपको देर तक एनर्जी भी देते हैं और सेहतमंद अच्छी चीज़ भी है। वैसे रोटी में मक्खन लगा के अगर थोड़ी सी चीनी डाल के खाए तो बचपन भी याद आ जाता है। हाँ वो भी है, लेकिन अंडा जो है ना, ये अंडा और इसके साथ रोटी के ऊपर ये लगा तो के अंडा उबला हुआ या तोड़ के खाते हैं? मैं ऑमलेट बनाता हूँ और उसके अंदर वो वेजिटेबल्स वगैरह डाल के थोड़ा। तो यानी कि आपको किसी सहरी की दावत में बुलाना हो तो याद रखिएगा मेन्यू यही होना चाहिए, अंडा, उसका ऑमलेट, रोटी और मक्खन और ओट भाई मील। एक दफ़ा मुझे शूटिंग पे गया हुआ था, खाना ये खा रहे थे, ओट मिल्क भाई। नहीं ओट मील बिल्कुल मैंने कहा। हाँ, और तो भाई मैं उधर गया, खाना इन्होंने मंगवाया बग़ैर नमक का, उन्होंने सब्ज़ी बनाई हुई थी और रोटी जिसका निवाला भी नहीं बन रहा था यार, वो इतनी खस्ता थी रोटी कि उसको ऐसे ऐसे करके ऊपर डाल के यूं बना के खा रहे थे यार। लेकिन मज़ा आया था आपको? नहीं मज़ा तो आया था, मगर वो इतनी मेहनत करनी पड़ी खाने में। मेहनत खाने में करनी पड़ी तो उसका फ़ायदा भी तो है ना, आपकी सेहत अच्छी रहती है। फायदा भी तो है। देखिए ना, ये दानिशमंदी है उनकी। क्या अगर मेहनत डाले, वो कहते हैं ना कि अगर आप कहीं पर कोई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ फल भी तो मिलना चाहिए। तो ये फिर अदाकारी की तरफ क्यों आ गए भाई, जब ये काम ज़्यादा अच्छा आता था? नहीं तो अदाकारी की वजह से ये सब हो रहा है।
अदाकारी को मेंटेन करने के लिए ये सब कुछ हो रहा अदाकारी है। और इसके साथ साथ जो लवाजमत होते हैं मेंटेन करना होता है आपको। आप खुद माशाल्लाह बहुत ख्याल रखते हैं अपनी सेहत का। मैं इतना नहीं जितना आप रखते हैं माशाल्लाह। मुझे तो कभी कभी फ़ोन कर, भाई ये खा लूँ, इसका कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा? अच्छा, एक चीज़ का ख्याल हमें रखना है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ उर्दू मेहमान हैं। बिल्कुल है। हमारे साथ मौजूद हैं जी हारिस लोधी साहब और अब्दुल रहीम साहब की वालदा हैं ये। हम अपने मेहमानों को भी बताते चलें कि आज वो दिन है जबकि बरसी है उस दिन की जब एयर ब्लू के एक जहाज़ का क्रैश हुआ था। और हारिस साहब की वालदा, सानिया, ये 3 साल पहले हुआ था। 3 साल हो गए आज। 3 साल हो गए इसको। और एक हारिस लोधी साहब की वालदा उसमें थी और इनके साहबजादे उसमें थे। हारिस साहब, आप हमें बता रहे थे कि एयरलाइन ने कहा था कि कॉम्पनसेशन लोगों को दी जाएगी, तो उस सिलसिले में फिर क्या हुआ? अभी उन्होंने 152 इस जहाज़ में लोग थे जी, उसमें से 120 को उन्होंने कॉम्पनसेट कर दिया। इसमें से अभी 32 फैमिली बाकी हैं, जिसमें से एक ये अब्दुल रहीम की अम्मी जो बैठी हुई हैं और बाकी 31 फैमिलीज और। यानी कि 120 लोगों को जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा कर दिया। जी वो तो है। खातिन आज़ाद, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अभी तक वादे पूरे नहीं हुए हैं। 3 साल हो गए हैं। मेरे ख्याल में 3 साल में तो दुनिया बदल जाती है। वादा क्यों नहीं पूरा हो रहा? हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, अब्दुल रहीम की वालदा से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा। जश्न रमज़ान में आप सबको फिर से खुश आमदीद। हमारे मेहमान यहाँ हैं, आप हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं और मेरे और अदनान के साथ हमारी ये 2 फैमिलीज़ हैं जिनका हमने जिक्र किया कि एयर ब्लू का जो क्रैश ज्वाइन किया, नमाज पढ़ रही थी। आमना शेख आपका नाम है, आपके भाई इस सानिया में गुजर गए। 3 साल पहले हुआ। प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? हैंड माइक इनको दे दीजिए। घर में कोई आदमी ही नहीं है, सब लेडीज़ ही हैं, सब काम खुद करने पड़ते हैं। घर में बाद में ऐसा होता है गाड़ियाँ होती हैं लेकिन कोई चलाने वाला, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं लेकिन कोई चलाने वाला नहीं होता। अब कोई घर में ईद की नमाज़ पढ़ने वाला नहीं है, कोई ब्रेड अर्नर नहीं है। सब कुछ अब ऐसा सन्नाटा हो गया है। अब्बू भी चले गए, अब्बू ने भी थोड़ा हमें सांस नहीं लेने दिया, मोहलत नहीं दी कि 5 महीने के बाद अब्बू भी अल्लाह को प्यारे होगा, क्योंकि उन्होंने इतना गम दिल में लिया। जवान बेटे का गम बहुत बड़ा गम होता है। बहुत जगह मुश्किलें आती हैं, क्या क्या आपको बताएं बीबी। लेकिन आप हिम्मत थोड़ी कर रही हैं। बहुत हिम्मत वाली हूँ, बहुत हिम्मत करती हूँ, बहुत भाग दौड़ करती हूँ। आपका अभी आपने कहा कि कोई ब्रेड अर्नर नहीं है, तो आप लोगों का गुजारा किस तरह से हो रहा है? अब्बू का छोटा सा बिजनेस है, बस जो वो उसी को लुक आफ्टर करते हैं और उसी से जी माशाल्लाह वो आप देखते हैं, उसी से हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजारा चल जाता है। तो आप इस 3 साल के अंदर आपकी जो निजी एयरलाइन थी उनसे बात हुई, उन्होंने क्या वादे किए आपसे? नहीं, उन्होंने बस कोई वादे नहीं किए, कुछ भी नहीं। बहुत से लोगों को कॉम्पनसेशन मिल गया। अरे साहब, आप कह रहे हैं कि माइक दीजिएगा उनको। आप कह रहे हैं कि कितने लोगों को? 120 लोगों को। तो 120 और बाकी कितने बाकी 32 फैमिलीज हैं। उसमें ऐसा है कि पेशावर हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है अभी जी, वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। तो उन्होंने जो है सारे जो पेमेंट्स थी अभी ना रोक दी उन्होंने। वजह क्या है? वजह वो नहीं बता रहे ना, जबकि उनको रोकनी नहीं चाहिए, जो उनको दे देनी चाहिए। जो जिन्होंने केस नहीं किया वो उनको तो दे दे। नहीं, लॉ तो ये कहता है कि जो 50 लाख है इससे कहीं ज़्यादा पैसे होते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। वो पूरे पैसे भी नहीं दिए जा रहे और फिर ये केस रोक भी दिया और कोई वजह भी नहीं बता रहे जी। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? सर, ये एक सानिया हो गया है और किसी के पैसे रोक लेना, ये इस्लामी एतबार से इसकी क्या, और एक कमिटमेंट को तोड़ना क्या गुनाह है और उस पर कैसी पकड़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला यहाँ पर यह है कि इसको एक तरफ तो आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और दूसरी तरफ इंसानी हवाले से देखेंगे। अगरचे इस्लामी और इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है, यहाँ पर जो निज़ाम हमारे इस दुनिया में और खुसूसन हमारे पाकिस्तान में राइज है, यहाँ पर जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है।
एयरलाइन के मुकाबले में एक गरीब आदमी क्या कर सकता है? एक अगर छोटा सा जत्था बन जाए, कोई इस तरह की कमेटी बन जाए, तो वो कमेटी कहाँ तक जा सकती है? एक हाथ होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही ये वाक़या हुआ, चूँकि उसमें मेरे अपने अजीज़ भी थे, यानी मैं खुद उसके मुतासरीन में से हूँ, मेरा बड़ा करीबी साथी उसमें वफात पा गया और उसकी लाश भी नहीं मिली। ठीक है, जिन घरानों के अपने अजीज़ इस तरह से उनकी आंखों के सामने से बिल्कुल दुनिया से हट गए, उनकी क्या हालत होनी चाहिए, उसका इदराक वही कर सकता है जो उस कैफियत से गुजरता है। अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसे मामलात में पकड़ भी बड़ी सख्त करता है। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, चाहे एयरलाइन के हवाले से या किसी और प्रोसेस के हवाले से, कि मरना तो उन्होंने भी है, और उन्होंने जब मरना है तो मरने के बाद एक कफन ही लेके जाना है ना। तो ये इस तरह से पैसों को रोकना, मजलूम लोगों की मुशक्क़तों और उनकी मुश्किलात में इजाफा करना, ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, क्या अखलाकी तौर पर हमारा ज़मीर इस बात की हमें इजाज़त देता है कि वो पैसे हम इस तरह से जमा करके रखें और कल जब मर जाएं तो हमारे बदन कीड़ों के शिकार हों और हम खुद अपने साथ कुछ लेके ना जा सकें, और वहाँ पर इसमें से हर पैसे का, हर रुपए का हमें हिसाब देना पड़ता है। बिल्कुल सही आपने कहा। हामिद साहब, आप भी माशाल्लाह हुकूमत के साथ एक दौर में रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? देखिए, गुजारिश है कि ये बात जहन में रखिए, इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं उसमें बाज़ औक़ात अवाम के अंदर एक बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। जैसे भी बताया कि जो मुतासिरीन हैं उनको 50 लाख रुपए फ़ीकस के हिसाब से, बहुत से लोग 50 लाख, अच्छा ये तो लॉटरी निकल आई। यानी देखिए ना, जिसका अजीज़ गया है, अब ये हमारे दोस्त हैं, इनकी वालदा गई हैं, अब उनकी वालदा की कीमत तो 50 लाख रुपए नहीं लगाई जा सकती ना। लेकिन ये कि अवाम के अंदर कुछ इस किस्म के तासुर भी ऐसा आता है, अल्लाह ताला हमें इस बदगुमानी से महफूज रखे। लेकिन बहरहाल ये बात जिस तरह शहीदी साहब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लामी नुक्ता नज़र का जो ताल्लुक़ है वो ये है कि दरअसल अच्छाई और बुराई के दो पहलू हैं। एक दीन और मज़हब है, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं ये अच्छाई है, लेकिन ये इंसानी हवाले से अगर कोई गैर मुस्लिम है वो तो इसको अच्छाई नहीं कहेगा। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो दीन और इंसानी जो नुक्ता नज़र है दोनों हवालों से बिल्कुल यकसा है कि किसी के साथ किसी का हक मिलना है, आप उसको मार रहे हैं, और कोई आपको अपनी जेब से भी नहीं देना। भाई इंश्योरेंस कंपनी है, उसने अदा किया है, आप तो सिर्फ हैंड ओवर कर रहे हैं। आप एक जरिया है उसको हरफ करने आप एक जरिया का। काज़मी साहब, थोड़ी सी मातक के साथ एक कॉल भी हमारे पास है, वो हम ले लें बीच में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अली काज़मी बात कर रहा हूँ जी, डेनमार्क से। जी जी अली काज़मी साहब। जी, ये आपके प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ, ये आज 3 साल हो गए कितना बड़ा सानिया हुआ एयर ब्लू का। तो बहुत अजीब लग रहा है कि आज तक जो इंसानी जाने गई, जो इतना बड़ा सानिया हुआ, उसका तो अफसोस अपनी जगह, जो उनकी एक कंपनसेशन बनती थी वो तक नहीं दी गई। तो ये तो क्या कहेंगे, ये हमारी हुकूमत या हमारे जितने ये हमारी हुकूमत के दायरे इख्तियार में ये जो लोग आते हैं, जो भी एयरलाइंस वाले हैं, तो ये किस हद तक ये क्या जुल्म की इंतहा हो गई है? क्या होगा आगे? बेचारे ये लोग, इन लोगों का क्या कसूर है कि एक तो इनके बड़े इतने इनके घर के प्यारे गए, उसके बाद जो आपने एक अनाउंस किया जो बल्कि उससे कई ज्यादा बनता था वो भी आप नहीं दे पा रहे हो, क्या हो रहा है? जी काज़मी साहब, ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। आपने इतनी दूर से कॉल की है, तो कोई ख़ास बात जो आप कहना चाहें या कोई ख़ास मकसद है जो आपने कॉल की है? लाइन ड्रॉप हो गई। 3 साल पहले ये वाक़या हुआ। अब जिस इमेजिन के वाकई जो लोग चले गए वो उनके जो खून से पूछा जाए, उनकी वालदा से पूछा जाए, अब आप इनको देख रहे हैं कि ये आलम 3 साल पहले हुआ है, मगर दर्द वही है, अफसोस वही है। एक तो इस किस्म का हादसा और जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, और उसमें ना सिर्फ जवान लोग बल्कि बच्चे भी, और बहुत सारे कुछ ऐसे कपल्स भी थे जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो हर एक के ऊपर, जिन खानदान 150 फैमिलीज थी, तो उनके ऊपर तो एक क़यामत गुजरी। और वो जब इस चीज़ को सोचेंगे या देखते होंगे उनकी तस्वीरें, तो वो एक पूरी फिल्म चल जाती होगी जहन में। तो इस कैफियत से गुजरना, और फिर इस कीमत तो जैसे अलामा साहब ने कहा, कीमत तो किसी इंसान की नहीं है, लेकिन उसकी कॉम्पनसेशन एयरलाइन
का फ़र्ज़ बनता है। और उसके पीछे जैसे इंश्योरेंस कंपनियाँ, उन्होंने तो कई साल पहले पे ऑफ कर दिया हुआ है, आगे डिसबर्समेंट क्यों नहीं हो रही। इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी कुछ अपना रोल अदा करना चाहिए था और इस प्रोसेस को तेज़ करवाना चाहिए था। ज़ाहिर है वो जो लोग चले गए दुनिया से वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन एटलीस्ट बहुत सारे इनके जैसे ब्रेड अर्नर था, भाई था, ऐसे और बहुत सारे लोगों के होंगे, तो कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन हो जाती है छोटा मोटा कारोबार करके। अब वो किस हालात में जो फैमिलीज़ हैं वो गुजरी होंगी 3 साल, ये वही जानती हैं। एजाज़ की इसी बात से मेरा ख्याल है एक अपील हमारी तरफ से भी होनी चाहिए कि ये जो हमारे बहन भाई हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, क्योंकि हमारे कौम का हिस्सा है, हमारे ख़ानदान का हिस्सा है, जो वादा उनसे किया गया था वो वफा होना चाहिए। जो भी केस चल रहे हैं, जो भी वहाँ पर हो रहा है, जहाँ 120 ख़ानदानों को कॉम्पनसेशन दी गई, तो मेरा ख्याल है आज अमीना और उनकी वालदा जो यहाँ बैठी हैं, तो इन्हें अब ना उम्मीद यहाँ से नहीं जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम ये चीज़ आपकी तरफ जा रहे हैं। हम चाहते हैं अल्लाह करे हमारा पैगाम आप तक पहुँचे। अदनान, इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचेगा। हम दोबारा हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। जश्न रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद। जश्न का समा तो होता है, लेकिन इसी महीने में दिल कुछ नरम पड़ जाते हैं, कुछ हमें एहसास होता है कि हमारी इबादत जो हैं वो शायद मुकम्मल नहीं है, क्योंकि हम ज़िंदगी की अपनी सुरों में बहते चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत आज भी है। अभी ब्रेक में अदनान अब्दुल रहीम साहब की वालदा ने मुझे तस्वीर दी, कहने लगी मैं उस पर बहुत पढ़ती हूँ, ये मैं आपको दे रही हूँ। तो मैं उनसे कही थी मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसी तस्वीर पर रोज़ाना पढ़कर आपको याद करूँगी, आपके लिए दुआ करूँगी। लेकिन साथ में तस्वीर भी दिखा रही थी, ये इनके साहबजादे हैं, फ़्लाइट पर जाने से पहले की उनकी ये तस्वीर है। आज वो नहीं है। उनकी बहन मुझे कह रही थी कि अल्लाह ताला ने 2 भाई दिए, दोनों बेटे ले लिए, हम बेटियों में से किसी को ले लेता, लेकिन मैं उनको ये कह रही थी कि आज बेटी ही ने माँ को संभाला था। और इस तस्वीर की जो ख़ास बात यह है कि जब ये तस्वीर खींची तो ये उस वक्त जहाज़ में थे, इसके बाद चले गए थे और ये तस्वीर देख भी नहीं सके अपनी, ये कि और फिर वो फ़ोटोग्राफ़र आया था तस्वीर देने के लिए और वो खूब रो रहा था ये तस्वीर देते हुए कि ये तस्वीर मैंने खींची थी बेटी। आंटी, आप इतनी हिम्मत करके यहाँ तक आई हैं, आपकी बेटी आपके साथ हैं, तो फिर आंसू बहाएंगी तो उन्हें तकलीफ होगी ना। हर वक्त होती है, हर वक्त। मगर आपने संभाला है ना अम्मी को। दिल से लाए बता बेटा निकलता नहीं है इसी टाइम। ये आप अपने पास रखिएगा। आप वालिद का क्या बिजनेस था अभी, जो आप क्या काम कर रही हैं, क्या संभाल रही हैं? केटरिंग का काम करती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत पेश आती है? अब्बू के साथ पहले काम किया था कभी? कभी नहीं। अब्बू ने तो हमें बिल्कुल अपने परों में छुपाया हुआ था, कभी बाहर भी नहीं निकला। अब वो बेटी है जो पूरी दुनिया में घूमती है। आज़ाद, एक कॉल है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जश्न रमज़ान में आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अदनान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शाहिद अली बात कर रहा हूँ मलेशिया से। जी शाहिद साहब। जी मैं जो भी मेहमान बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और आपने एक सवाल पूछा था, उसका एक जवाब देना चाहता हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का आपने लक़ब पूछा था, उनका लक़ब था महबूबे रब्बुल आलमीन। ठीक है, मेरे ख्याल में जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जी, बात तो सुन ले। सुनाइए। हेलो, दूसरा मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो मेरी माँ बैठी हुई है, बहन भी बैठी हुई है, ठीक है, हम सब इनके दुख में बहुत शरीक हैं, क्योंकि जो चला जाए तो वापस तो नहीं आ सकता। ठीक है, बिल्कुल। मगर दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि हमारा मुल्क इस कदर बदनाम हो चुका है दूसरे मुल्कों में। ठीक है, जिधर भी किसी पाकिस्तानी का नाम सुनते जिसकी दाढ़ी बड़ी है उसको अंदर पकड़ के अंदर कर देते हैं। जॉब्स के बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, और हम दूसरे मुल्कों से सबक नहीं ले रहे।
ठीक है, हम देखें जो ऐसे ममालिक हैं जो हमसे बाद में आजाद हुए हैं मगर इतनी तरक्की कर चुके हैं कि हम अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हम इधर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन किया। मैं आपको एक बात बता दूं, मुल्क तो बदनाम है नहीं, मुल्क तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इंशाल्लाह पाक ही रहेगा। उसमें रहने वाले हैं उनमें थोड़ी सी कुछ खामियां हैं, तो मुल्क तो बड़ी मेहनत से बना है और ये इंशाल्लाह इसका नाम भी ऐसा रखा गया पाकिस्तान, तो ये तो पाक रहेगा इंशाल्लाह। और खामियां तो ये छोटी मोटी हर कौम में होती है, उसको सुधारना ये हमारे अंदर है। हम कैसे उसको सुधार सकते हैं वो हमारे अंदर है। हम माशाल्लाह हम तालीम हासिल करते हैं, हम अल्लाह ताला की एक इतनी पाकीज़ा किताब पढ़ते हैं, उसमें सब हल लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी चीज़ जो हमें हमारा दीन सिखाता है वो ये किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो दूर होनी चाहिए। बेशक यही बात हम कहें कि अगर हम दूसरे किसी कौम से मुवाजना करें तो उस इंश्योरेंस कंपनी ने तो वो रकम दे दी, अब जैसे एजाज कह रहे थे कि उसकी डिसबर्समेंट हमारे अपने लोगों के हाथ में है, तो वो अगर नहीं होती वो इनके साथ ज्यादती और नाइंसाफ़ी है। अब वो उनके हाथ में है या नहीं है, मगर मेरे हाथ में इस वक्त माइक है और जब मेरे हाथ में जब माइक आता है तो मैं जाता हूँ कारी वही ज़फ़र कासमी साहब के पास। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए मिलकर सब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। शौक़ो न्याज़ो इज्ज़ के सांचे में ढल के आ, शौक़ो न्याज़ो इज्ज़ के सांचे में ढल के आ, ये कूचा हबीब है पलकों से चल के आ, ये कूचा हबीब है पलकों से चल के आ। उम्मत के औलिया भी अदब से दम बखुद, उम्मत के औलिया भी अदब से दम बखुद, ये बारगाह सरवरे दी है संभल के आ, ये बारगाह सरवरे दी है संभल के आ। आता है तू जो शहरे रिसालत माआब में, आता है तू जो शहरे रिसालत माआब में, हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ, हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ। सोज़ो तपिश सुखन में
अगर चाहता है तू इश्क़े नबी की आग से ताइब पिघल के आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज़ाद, छोटी सी ब्रेक का वक्त होता है और फिर दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम, आपको जश्न रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। और इस ब्रेक के दौरान मैं देख रहा था कि हामिद साहब का एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है जो पता नहीं कहीं खो जाता है जब वो कैमरे पे आता है, तो वो क्यों चुप हो जाता है? कैमरे पे भी वैसे ही रहे, मुस्कुराहट उनकी बरकरार रहती है। हाँ, नहीं ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि ये ह्यूमर मज़ाह जो है ये तो इंसानियत के लवाजिमात में से है। बेशक ये जानवरों में तो मज़ाह नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। जो हम बात कर रहे थे उन्होंने देखिए ऑन एयर भी कर दी। तो और इसी तरीके से हमारे इजाज़ असलम साहब भी हैं, इनका एक अजीब सा ह्यूमर होता है। अजीब से मुराद बड़ा सटल सा होता है और पता भी नहीं लगता कि ये कोई मजाक कर गए हैं। चॉकलेट हीरो है माशाल्लाह, और रूसा तो में इनको कास्ट किया गया था, फिर उन्होंने नहीं किया। बड़ी मेहरबानी हुई कि वो मुझे मिल गया ड्रामा। ये किस्मत होती है, ये किस्मत होती है, जो जिसके हाथ आना होता है वो उस तक पहुंचता है। और फिर एक कशकोल किया, उसके बाद वो ऐसे ही छा गए, रोशनी बन गए। फिर वो उसके बाद करते 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 सीरियस से ये कुछ विलन की तरफ आए और फिर विलन से दोबारा एक कॉमिक, एक बड़ा मजाहिया किरदार करने लगे। तो मजा किस में आता है? कॉमेडी में आता नहीं, है? मजा मुझे सीरियस एक्टिंग में आता है ज्यादा, जो मिलती नहीं है। सीरियस काम तो बहुत ही हो रहा है मार्केट में और ज़्यादातर प्ले सीरियस ही बनते हैं, लेकिन कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है। मैंने कॉमेडी जब की तो मुझे आइडिया हुआ कि कॉमेडी करने से आपकी सीरियस एक्टिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर जो वो जो कहते हैं ना, किसी किस्म की कोई वो नहीं रहती, झिझक वो ख़त्म हो जाती है। तो आप अगर खुल के करें कॉमेडी, तो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कॉमेडी के। अच्छा, ये खुल के कॉमेडी क्या होती है, इसमें क्या करना पड़ता है? कॉमेडी में देखें, आप रिजर्व नहीं रह सकते। आप अगर कर रहे हैं तो फिर आपको ये नहीं कि यार ये बुरा लगेगा या ये बहुत ओवर ना लगे, वो आपको अपने आप को छोड़ के और एक जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं एक टाइमिंग होती है। मुझे लगता है कि जैसे क्योंकि आइडिया हो जाता है कि जब आप देख रहे होते हैं कि इनका, जब मैं कोई ड्रामा देख रहा होता हूँ तो उसमें ये ऐसा लगता है कि इनकी जो डायलॉग्स हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं है, ये आपस में खुद ही। एक अनस्क्रिप्टेड चीज पता है क्या होती है? क्या चीज? कॉल आ गई। कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अदील बात कर रहा हूँ कराची से। जी अदील भाई, आपने सवाल सुना था, हिना ने आपसे एक सवाल किया तो उसका जवाब आपको आता है? आप सवाल अगर काइंडली रिपीट कर रहे हैं तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सुन लीजिए। हमारा सवाल आपसे ये था कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक लक़ब है, वो किस लक़ब से जानी जाती हैं? हुमैरा। जवाब बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपको लिवाइस की तरफ से उनका जो गिफ्ट हैम्पर है आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे क्यों मोबाइल नहीं मिल सकता? क्यों? उसका जवाब है क्यों। ये मेरा ख्याल है कि ये भी हमारे साथ थोड़ा सा मसला हो गया। अल्लामा साहब शायद आप इसमें रोशनी डालें कि ये वो जो कनात होती थी कि कोई चीज़ मिली और खुशी होती थी, अब ये होता है कि नहीं ये नहीं वो चाहिए, तो ये क्या है? देखिए, इंसान फितरी तौर पर हमेशा ज़्यादा चाहता है, हमेशा। अगर आदमी के पास 10 रुपये हो तो उसकी ख्वाहिश होगी 100 रुपये आ जाएं, 100 होंगे तो ख्वाहिश होगी 10,000 आ जाएं, 10,000 होंगी तो ख्वाहिश होगी 10 लाख आ जाएं। यानी आदमी जब चपड़ासी से काम शुरू करता है, अगर सदर ममलकत बन जाए तो सदर बनने के बाद भी उसके अंदर की जो कैफियत है तलब की, वो कम नहीं होती, बढ़ती है। ये तो सही कहा। उसकी एक बुनियादी वजह है कि ये फितरत इंसानी से मुताल्लिक है। इंसान फितरी तौर पर कमाल मुतलक की तलाश में है और धोखे में आकर वो कमाल मुतलक की शक्ल में कभी पैसे को देखता है, कभी मनसब को देखता है, कभी किसी और चीज़ को। लेकिन
मैं किसी और चीज़ की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ। असल में फितरी तौर पर इंसान कमाल मुतलक की तलाश में होता है। कमाल मुतलक यानी जहाँ पर कोई नक्स नहीं आए, सब कुछ अपने कमाल और अपने मेराज पर आए, और वो है ज़ात खुदावंदी। इंसान असल में फितरी तौर पर खुदा की तलाश में होता है। खुदा की जगह बाकी चीज़ों को रख के वो उनकी तलाश में चला जाता है, और जब उन तक पहुँचता है तो उस वक्त उसको महसूस होता है कि वो जो चीज़ असल थी जिसको वो तलाश कर रहा था वो ये नहीं थी। तो इसलिए इसको इस अंदाज में देखना चाहिए, और ये हर इंसान में है, मुस्तस्ना कोई नहीं है। और इसको मैं एक और अंदाज से हजरत की इजाज़त से बात यह है कि ये तो इंसान की एक फितरत है, लालच है, तमा है। लेकिन रमज़ान का महीना आता है, मस्जिदें ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती हैं। रमज़ान के महीने में लोग नेकी की तरफ राग़िब हो जाते हैं। ये भी तो लालच है ना, एक के बदले 70 का सवाब मिलेगा। लेकिन वो लोग जो बाकी साल में रमज़ान में नहीं, मस्जिद में नहीं आए थे, रमज़ान में आए हैं, उनको कोई बुरा नहीं कहता, नहीं, उनको कोई लालची होने का और तमा के हवाले से कोई तानाज़नी नहीं करता। पता ये चला कि लालच बुरी चीज़ है अगर दुनिया की लालच हो, अगर ऐसी चीज़ों का लालच हो। लेकिन अगर सवाब का लालच है, अगर अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा का लालच है, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। बल्कि इस यूँ कहिए कि इससे पता ये चला कि इस्लाम जो है उसने हमारे फितरी तकाज़ों को भी उसने निभाया है कि भाई ये ठीक है। जैसे नफरत और इंतकाम है। हामिद साहब, एक फितरी तकाज़ा हमारे पास भी है और वो बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि छोटा सा ब्रेक है भाई, कहीं मत जाइएगा, दोबारा वापस आ जाइएगा। जश्न रमजान में ये हुई ना बात, ये बात हुई। बात जश्न की हो रही है, और जब जश्न की बात हो रही है तो हम इस वक्त लाहौर जा रहे हैं एक एक्टिविटी के लिए। उधर क्या जश्न मना रहे हैं हम रमज़ान के हवाले से? जी हमारे साथ जी लाइन पर है आज अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, जो मेरा ख्याल है घड़ी शाहू में मौजूद है। अरसलान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अरसलान साहब, ये जो जहां आप आज खड़े हैं घड़ी शाहू में, ये तो कहते हैं ना कि जैसे लाहौर का दिल है, तो लाहौर के दिल में इफ्तार का क्या एहतमाम हो रहा है? और वहाँ एक ख़ास चीज़ मिला करती है रमज़ान में, मेरा ख्याल है वो कचौरियाँ हैं, ज़रा वो तो हमें बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है लाहौर का जो दिल कहते हैं, गढ़ी शाहू को, लक्ष्मी चौक को, ये पूरा एरिया ही जो है, जो कि खाने पीने के हवाले से बहुत मशहूर है। इस वक्त हम गढ़ी शाहू चौक में खड़े हैं। यहाँ पर ये समोसों वाला दुकान है जो बहुत मशहूर है। यहाँ पर इस वक्त भी आप देखिए कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश है, और ये समोसे जो हैं सैकड़ों की तादाद में आते हैं, और सैकड़ों की तादाद में ही फौरी तौर पर फ़रोख्त हो जाते हैं। ये रश जो है ये पहले रमज़ान से लेकर आज तक देख लें कि ये रश टूटने में नहीं आता। यहाँ पे हर वक्त जो है तकरीबन 6-5:30 के करीब से जो रश है, यहाँ पे लोगों की लाइनें लग जाती हैं, और 2-2 समोसे लेने के लिए भी लोगों को जो है यहाँ पे घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। इनकी जो ख़ास बात है जो कचौरियों और समोसों की, इनमें एक तो इनका टेस्ट जो है वो फ़र्क होता है बाकी जो शहर में मिलने वाले समोसे हैं। इनमें आपको हर वक्त जो है यहाँ पे गर्म समोसे और कचौरियाँ जो हैं, और कचौरियों की भी किस्में हैं काफ़ी सारी, समोसों की भी किस्में यहाँ पे दस्तयाब हैं। आलू का समोसा होता है रूटीन का, यहाँ पे आपको बीफ का भी समोसा मिलेगा, सब्ज़ी वाला समोसा भी मिलेगा, उसके अलावा आपको चिकन समोसा भी मिलेगा। इसी तरह कचौरियों की किस्में हैं जिसमें चिकन भी डाला गया है, उनमें कीमे वाले कचौरियाँ जो हैं वो भी मिलेंगी आपको। इसमें अगर आप सर वो तो भट्टी साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह जिस तरीके से खानों की बातें कर रहे हैं, क्या मूछों को भी कुछ लगाते हैं आप, घी भी? नहीं, मूछों का ये है जी कि ये शौक की बात है। जिस तरह इन लोगों का शौक है समोसे खाना रोज, मेरा शौक है ये इसको मेंटेन करना। लेकिन ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे जो लाहौरिये हैं वो खुशी का कोई भी त्यौहार हो, कोई भी जश्न हो, कुछ भी हो जश्न, खुसूसन अफ्तार के लिए खुसूसन जो दस्तरखान है उसको सजाना भी जो है ना, ये समझते हैं जी कि ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सवाब है, दस्तरखान पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लवाजमात हो उतना ही मज़ा आता है अफ्तार के लिए। जी इरनान जी, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। और वैसे भी कहते हैं लाहौर में मुछ नहीं तो कुछ नहीं, बस माशाल्लाह जी बड़ी ज़बरदस्त मूछें हैं आपकी, और लाहौर में तो मूछें रखना वैसे ही सवाब है, सवाब में शामिल हो जाए। बिल्कुल जनाब, ये वो नेकी है जो शायद ज़ाया हो जाए। मगर यहाँ हम एक नेकी करने लगे हैं जश्न रमज़ान के हवाले से। तैयार है आप सब लोग? आवाज़ नहीं आ रही।
हाँ अच्छा, इसमें लग रहा है रोजा लग रहे हैं ना। इजाज भाई भी आपसे कुछ सवाल करेंगे, अल्लामा साहब भी सवाल करेंगे, हामिद साहब भी सवाल करेंगे, और एक सवाल तो वहीद भाई का होता ही है, वो तो बनता ही है। और वहीद भाई को आज आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त कुर्ता शलवार पहना है। इनका भी सरफराज भाई ने और शहजाद भाई ने एम्बेसडर से कुर्ता शलवार सिलवाया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी बिल्कुल, एम्बेसडर वालों का, शहजाद साहब का, थैंक यू। चले जनाब, पहले तो एक काम करते हैं, बच्चों की लाइन बनाते हैं, इधर आ जाए सारे बच्चे, जल्दी से भागते हुए आए, जल्दी भागते हुए आओ। तेजी से उसको छोड़ दो, तुम्हें आना आना नहीं आना नहीं बताओ। अरे कौन सी तेजी है भाई, जल्दी से जल्दी से। वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, लाइन बनाओ, वहाँ चलो, वहाँ चलो, लाइन बनाओ। लाइन ऐसे नहीं बनती, ऐसे बनती, हाँ ऐसे बनती है, और यहाँ से जाते रहना, ठीक है जी। चले, अच्छा ये बताओ, चलिए, तुम्हें कुल वल्लाहु अहद आती है? आती है? इसके अंदर कुल कितनी दफा आता है? पढ़ो दिन। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू, 2 दफा। कितनी दफा? वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, भाई इनाम दे भाई। ये तोहफा जल्दी से इनाम ले दे जी, मदर केयर का तोहफा। ये मदर केयर का तोहफा लेके। साहब आप गलत कर रहे हैं, आप यहाँ से आइए, यहाँ से शुरू करता हूँ, हाँ, ठीक है। आए बेटा। अच्छा ये बताओ, आज का हमारा मौजू क्या था प्रोग्राम का? जी नहीं था, मौजू बताओ। नेकी, चलो भाई नेकी, भाई जल्दी से दे, मसाला दे जल्दी से। ये है कि आप ये शान के मसाले ने अम्मी से कहा कि इफ्तार के लिए तैयारियां करें। अच्छा अब एक इजाज भाई इधर ही उधर ही खड़े रहें, उधर ही खड़े रहें। मैं बच्ची को यहाँ लेकर आता हूँ आपके पास, आप इनसे कोई सवाल करें। कपड़े तो बहुत ज़बरदस्त हैं, किसने बनाए? मम्मा लाई थी। कहाँ से? बाजार से। ठीक है, बाजार से लाई थी। बाजार से लाई थी भाई। जवाब दुरुस्त हुआ, जवाब दुरुस्त हुआ, तालियां। ये तोहफा आपके लिए। चलो भाई, चलो भाई, अब अल्लामा साहब कोई अच्छा सा सवाल करें आप इनसे। सवाल से पहले एक और बात करने की बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है, आप हमारे मेहमान हैं, आपको सब इजाजत है। अल्लाह को सलामत रखे। अभी आपने चूँकि कुल हुवल्लाहु अहद के हवाले से पूछा कि कितनी दफ़ा कुल हुवल्लाह में कुल आता है, तो एक ही आता है, 2 नहीं। ये आज आपको दे दूं। वो जो आखिर में आपने कुल कहा वो कुल नहीं है, वलम यकुन लहू है, वो यकुन है वो। ये होता है जब आपको इल्म ना हो। मैं माजरत चाहता हूँ, आप एक थप्पड़ मार सकते हैं। नहीं, बहरहाल खुद गलती का एतराफ़ बहुत बड़ी फजीलत है, चूँकि बहुत सारे आपके सामीन चूँकि इससे गलतफहमी का शिकार हो सकते थे, इसलिए मजबूरी थी। बिल्कुल सही है जी। अच्छा बेटा ये बताओ, वो इबादत कौन सी है जिसका अजर खुद खुदा है? बताओ। आपने रोजा रखा है? अंकल ने आपको जवाब दे दिया। बस रोजा मुबारक हो भाई। शान का ये मिसाल आपके लिए हुआ। सर जल्दी आओ भाई, आ जाओ बेटा, जल्दी से जल्दी आओ। हाँ, क्या नाम है बेटे आपका? हैदर। अच्छा ये बताइए कि कुरान शरीफ की सबसे पहली सूरत कौन सी है? सूरतुल फातिहा। वेरी गुड। जवाब ये जी रफान, सॉरी शान का तोहफा आपके लिए बेटा, पकड़ के ध्यान से ले जाइए। वेरी गुड, नीचे से खुल जाएगा ये। माशाल्लाह। चलो सर अब आपका सवाल। अच्छा इधर आइए, क्या नाम है आपका? जी इधर क्या नाम है? वाइज। वाइज। इसी पे तालियां बजाए भाई आप लोग। इनको इनाम दे भाई। सवाल कर दिया। ये एक ऐसा नाम है जो मैंने जिंदगी में पहली दफा सुना है। क्या नाम है? वाइल। अच्छा कलमा तो सुना दो, कलमा सुना दो, कलमा सुना दो। पहला कलमा तैयबान पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश। और अदनान ये इतने सारे हमारे यहाँ प्यारे सारे बच्चों को जल्दी से आप अब आप नाम बताइए अपना जल्दी से। जवेरिया के लिए जी ये तोहफा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त था, ये आपके लिए। आ जाएं जी। और आपका नाम है? अदन। ये जेरी फूड की तरफ से आपको। अदन के लिए ये जेरी फूड्स की तरफ से। आपका नाम है?
मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये जरीपुर से आपके लिए। अच्छा ये बता दो, तुम सब लोग कौन से प्रोग्राम में आए हो? जोर से बोलो। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इनका नाम? इजाज असलम। जल्दी बताओ। मेरा नाम इजाज असलम है। ये नहीं बेटा, ये लो आपके लिए, ये वाइटल टी की तरफ से तुम्हें। ये पकड़े पकड़े पकड़े, आ जाइए। चलो आ जाइए। 40 सेकंड्स हमारे पास रह गए हैं और बड़े सामान है हमारे पास। ये 40 सेकंड्स आपको जानते हैं क्या है? ये 40 सेकंड्स ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है। जनाब ख़वातीन हज़रात, कहीं मत जाइएगा, इनको इनाम मिल रहे हैं, आपको भी मिल सकते हैं अगर आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। हम अभी आ रहे हैं जश्न रमज़ान में, कहीं मत जाइएगा। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होने वाले 15 साला मोहम्मद अयूब का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना से है। मोहम्मद अयूब मदनी मस्जिद से मुल्हिका मदरसे में दर्जा चहारम के तालिब इल्म हैं। मोहम्मद अयूब को अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुबीन की क़िराअत के लिए मुंतखब फरमाया। मोहम्मद अयूब इससे कबल कुल पाकिस्तान मुकाबला हुस्ने क़िराअत में भी पहली पोजीशन हासिल कर चुके हैं। ये पूरे पाकिस्तान में अव्वल आया 10 क़िराअतों में, हिफ्ज़ कुरान में। दुनिया न्यूज के मुकाबला आज़ान हय्या अला सलाह में अपने इंतखाब को वो अपनी खुशकिस्मती और अल्लाह की खास इनायत से ताबीर करते हैं। टीवी वालों ने मुकाबला मुनअक़द करवाया। 59-50 लड़कों में से हमें फिर मुंतखब किए 4 लड़कों को, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह भी से राज़ी हो जाएंगे। जी ख़वातीन हज़रात, अभी आपने हय्या अला सलाह का पैकेज देखा। आपका जो ताल्लुक़ है, आपका नाम है हाफिज़ मोहम्मद अयूब साहब। आपका ताल्लुक़ है जनूबी वज़ीरिस्तान से और वाना से आपका ताल्लुक़ है। मगर एक इससे पहले कि मैं इनके बारे में थोड़ी सी और कुछ बताऊँ, एक मुझे एक लतीफ़ा शेयर करना चाहता हूँ मैं। एक बिल्कुल कीजिए। ख़वातीन हज़रात, हुआ ऐसा कि एक मौलाना साहब थे साइकिल पर, वो साइकिल चलाना उन्होंने नई नई सीखी थी। तो वो साइकिल चला रहे थे और रास्ते में खातून जा रही थी, उनसे टक्कर हो गई उनकी। तो खातून ने उनको पलट के देखा, मौलाना साहब को जब देखा तो हमेशा एक ही बात आती है हमारे जहनों में जब मौलाना साहब को देखते हैं, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी दाढ़ी है तुम्हारी। तो मौलाना साहब ने कहा, दाढ़ी है, कोई ब्रेक थोड़ी है कि जो मैं नहीं रोक सका। तो यही आलम था उनका। मगर अभी आप लाहौर उसके मज़ाफ़ात में थोड़ी देर में मगरिब अज़ान का वक्त होगा, उसमें आप हाफिज़ अयूब साहब की आवाज़ में अज़ान मगरिब सुनेंगे और उसके कुछ ही देर बाद आप कराची आ जाएंगे। और जब कराची जब आप आएंगे तो आप हमारे स्टूडियो से कारी वही ज़फ़र कासमी साहब की आवाज़ में अज़ान मगरिब सुनेंगे। लेकिन लाहौर की अज़ान सुनते हुए अगर आपको हाफिज़ मोहम्मद अयूब की आवाज़ में अज़ान पसंद आई, आपके दिल को छू गई और आपका दिल चाहा कि आप उनके लिए वोट करें, तो प्लीज़ वोट कीजिएगा, क्योंकि आपके वोट की वजह से शायद कुरान के नाम निकल आए और वो हज की सादत पाएं। लेकिन बहरहाल 15 लोगों को नंबर ज़रूर बताना ज़रूरी है कि 3031 पे आपने उनको स्क्रीन पे आ रहा होगा, आपको पूरी डिटेल्स मिल रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, तो आपने SMS करके उनको वोट देना है। 15 साल के हैं हाफिज़ मोहम्मद अयूब, माशाल्लाह। देखते हैं कि उनको क्या साथ नसीब होती है। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं और हमें देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि बच्चों के साथ जो खेल तमाशा हो गया, अब ज़रा सीरियस मामला हो जाए तो सवाल जवाब हो जाए। अच्छा जनाब, सवाल ये है, वो कौन सी नमाज है जिसमें कुरान पाक की तिलावत नहीं होती? किसी को जवाब आता है? आइए जी। हाथ हिला सकते हैं, आप आर्मी में तो नहीं थे तो हाथ हिलाएं, दिखाएं, चलता भी है। वेरी गुड। ये तो आर्मी में चले गए। नमाज़े जनाज़ा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। आपके लिए जी बोनांजा का तोहफा। अब एक सवाल मैं कर लूं कि हमारे जितने भी पैगंबर हैं उनको सबको कोई ख़ास चीज़ अल्लाह ताला ने अता की थी और उनको वो लक़ब भी उसी हिसाब से मिले हुए हैं।
वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है? आइए बीबी, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आइए, आ जाए, आ जाए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। हाँ जी, जवाब बताइए। जवाब गलत हो गया। जल्दी से और कौन आना चाहेगा? मौलाना साहब को बुलाइए। आइए जी, ये खातून आ गई। अच्छा, आइए, खातून आइए, जल्दी आ आइए। जाइए, खातून आ जाइए। कलीमुल्लाह उनका हज़रत मूसा लक़ब है। अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल आपका दुरुस्त हुआ। ये बीबी आपके लिए गुल अहमद का गिफ्ट है। आइए जी। दयानत और सच्चाई की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लक़ब दिया गया था। वो लक़ब क्या है और किन लोगों ने दिया था? आप आ जाए, तेजी से आ जाइए। इधर आ जाइए, आराम से, आराम से। गिफ्ट मिलेगा, कैसे जवाब दुरुस्त होगा। सादिक और अमीन। और किसने दिया था? नहीं नहीं, चले ले जाए। जवाब वैसे आपका दुरुस्त है, एब्सोल्युटली। ये हुसैन समर कलेक्शन का तोहफा आपके लिए है। एक और लक़ब, एक पैगंबर जिनको अबुल अरब कहा जाता है, और एक खामोशी सी छा गई। सोचे सोचे, अबुल अरब कौन हो सकता है? नमाज से पहले कौन सा रुकन आता है? नमाज से पहले कौन सा रुकन आता है? नमाज से पहले नमाज से पहले कौन सा रुकन आता है? आप बच्ची कुछ कह रही है जी बेटा? अजान आती है भाई। ये सिर्फ इनकी इनकी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए हाँ। कुछ मिलना चाहिए इन्हें। अच्छा भी आप लोग को अब इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं हो सकता, जवाब देना जरूरी है, हमने तोहफे देने हैं। अमल का दारोमदार किस चीज पर होता है? जल्दी से आ जाए, भाग कर आ जाए, भाग कर आए, भाग कर आए, आप बैठे रहे। इधर आइए, बताइए अमल का दारोमदार किस चीज पर है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, आपका जवाब दुरुस्त आपकी है। नीयत कैसी है इस वक्त? सही है। और आपकी नीयत पे आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा जी आपको शान का तोहफा, शान फूड्स का। फिर से भाई। अच्छा ये बताएं, ये मर्दाना सवाल है प्लीज। 32 कमर किसकी है? मेरी है। किसकी है भाई? आपकी है? आइए भाई। शलवार को इनका जवाब दुरुस्त हुआ? बिल्कुल दुरुस्त हुआ। जनाब आपका भी सर। एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा और सब जवाब मत दीजिएगा, जिसको बुलाएं यहाँ पे वो जवाब देगा। ये बताइए कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसको कुरान की दुल्हन कहा जाता है? आजे बीबी, जल्दी से आइए। सूरह रहमान। सूरह रहमान, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। ये आपके लिए रफान फूड्स की तरफ से बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये 30 सेकंड्स में ख्वातीन हज़रात ये मैं गिफ्ट दूंगा, उसके बाद आप लोग ब्रेक पे जाएंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम वापस आ रहे हैं इधर ही। और ये मैं फेंकने वाला हूँ। नहीं फेंकना नहीं है, नहीं फेंकना नहीं है, नहीं फेंकना नहीं है, नहीं फेंकना नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह। हय्य अला हय्य अलल फलाह। हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा